ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में हम दृष्टि का विषय समझ रहे थे। दृष्टि का विषय सूक्ष्म है और दृष्टि का पर पर्याय की तरफ लक्ष्य होना ही वैभाविक दृष्टि कहलाती है। और ऐसी वैभाविक दृष्टि से विभाव रूप परिणमित होने की वजह से कर्म का आश्रय होता है, कर्मों का आना होता है। इसलिए जो कहा जे दृष्टा छे दृष्टि नो। दृष्टि दो प्रकार की, एक बहिर्दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। जब तक बाहर दृष्टि है, पर्याय पर दृष्टि है, तब तक निरंतर कर्म का बंध आश्रय हो रहा है। जब तक यह दृष्टि उस दृष्टा पर नहीं जाती है, अर्थात अपने स्वभाव पर, अपनी आत्मा पर नहीं जाती है, तब तक संवर नहीं होता है, अर्थात आते हुए कर्म नहीं रुकते हैं। निर्जरा तो बात की बात है, पहले आते हुए कर्म रुकेंगे, फिर जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उसकी निर्जरा होगी, अर्थात क्षय होंगे। इसलिए अपने ममल स्वभाव शुद्धात्म तत्व की दृष्टि ही कर्मबंध से छूटने का एकमात्र उपाय है। शुद्ध को शुद्ध दृष्टि की, अर्थात द्रव्य की अपेक्षा से, और पर्याय की अपेक्षा से जो मलिनता है उसको निकालने का प्रयास, ये व्यवहार हुआ। ऐसे व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। अब निश्चय की अपेक्षा से कहें, परमार्थ की अपेक्षा से कहें, तो जैसे जैसे जीव अपने स्वरूप दृष्टि के परिणामों को, उपयोग को बढ़ाता है, वैसे वैसे ऑटोमेटिक पर से उसकी दृष्टि हटती जाती है। हटनी चाहिए, नहीं हट रही है तो उसने अभी तक सत्य को यथार्थ रूप से समझा नहीं है। इसलिए शरीरादि मन की तरफ दृष्टि होने से अब्रह्म आदि के अनंत भाव पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य की जो बात बताई गई, व्यवहार की अपेक्षा से बाहर का ब्रह्मचर्य और निश्चय की अपेक्षा से ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, विचरण करना, ये वास्तविक ब्रह्मचर्य। तो कर्म निर्जरा का कारण आंतरिक ब्रह्मचर्य बनता है, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला साधन हो सकता है, जैसे आजकल डिग्री लग गई है ना, बाल ब्रह्मचारी, जैसे डॉक्टर की डिग्री वैसे एक डिग्री हो गई। वास्तविक जो अपनी आत्मा में सिर्फ सेक्स से उसका कोई विशेष परमार्थ की अपेक्षा से कोई लेना देना नहीं है। व्यवहार से ठीक है, जब परमार्थ की अपेक्षा से कथन किया जाता है, बताया जाता है, तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा में अपने स्वभाव में, स्वरूप में चर्या करना, यही वास्तविक सच्चा ब्रह्मचर्य है। और जो अपने स्वरूप और स्वभाव में अपनी आत्मा की जिसे महिमा आती है उसमें लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, वो नियम से इन बाहर के विषय भोगों से छूटते जाता है। नहीं छूट पा रहा है तो उस वहाँ से फिर छूटने का उपदेश दिया जाता है। महापुरुष, ज्ञानी पुरुष इसका उपदेश करते हैं। इसलिए अज्ञानी निरंतर कर्मों से बंध रहा है। क्यों बंध रहा है? अज्ञानी क्यों कहा? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? चौथे गुणस्थानक में अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात ज्ञानी, और कोई संसारी जीव हो, मिथ्यात्वी, दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नजर नहीं आएगा।
कोई फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी अभी संसार में रहेगा, दुकान चलाएगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, घर चलाएगा, सब कुछ कर रहा है। लेकिन स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से देव गुरु शास्त्रों का यथार्थ श्रद्धा की वजह से उसे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय हो चुका है, इसलिए बाहर की क्रिया को उसने अपना मानना छोड़ दिया है। क्रिया नहीं छूटी है अभी, क्रिया 5वें और 6ठे गुणस्थानक का विषय है। इसलिए विरति और चारित्र जो आज हमने एक कर दिया है, दोनों को बराबर समझना है। सिर्फ दीक्षा का नाम चारित्र नहीं है, या देश वृत्ति में कुछ व्रत नियम ले लिए, हमने चारित्र ग्रहण कर लिया, देश चारित्र और सकल चारित्र। वहाँ देश वृत्ति और सर्ववृत्ति कहा। देश वृत्ति देश चारित्र के साथ होती है, और चारित्र कल हमने देखा 4थे गुणस्थानक में आता है, अविरत सम्यक दृष्टि, उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा, और 5वें से आगे संयमाचरण चारित्र कहा। 4थे में व्यवहार आश्रित कोई यम नियम वृत्ति नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए चारों गति में सम्यक दृष्टि की प्राप्ति बताइए। सम्यक दर्शन चारों गति में मिल सकता है, मात्र नियम इतना ही है कि संगी होना चाहिए, मन सहित वाला, असंगी को नहीं होता है। क्योंकि वहाँ मन तो चाहिए विचार करने के लिए, क्योंकि बिना भेद ज्ञान के सम्यक दर्शन होता नहीं है। तो भेद ज्ञान करने के लिए तो मन चाहिए कि मैं ये हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी क्रिया नहीं है और ये मेरी क्रिया है। जो मैं हूँ उसकी मैं क्रिया करूँ, या जो मैं नहीं हूँ उसकी मैं क्रिया करूँ। क्या करना चाहिए मुझे? जो हूँ इसकी, तो कौन हूँ इसकी पहचान होनी चाहिए। यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा की क्रिया करूँ या शरीर की क्रिया का कर्ता भोक्ता बनूँ? ये सम्यक दृष्टि के वहाँ होता है। वो अपने स्वरूप का, स्वभाव का ही कर्ता भोक्ता बनता है, पर द्रव्य पर भावों का नहीं। उसे अपना कर्ता भोक्ता मानता भी नहीं है। क्रिया हो रही है लेकिन उस क्रिया को वो पर की क्रिया मानता है, अर्थात शरीर की क्रिया, जड़ की क्रिया। इसलिए शरीर की क्रिया यदि मंद कषाय से शुभ भाव युक्त हो तो पुण्य कर्म का बंध होता है, और अशुभ भाव युक्त हो तो पाप कर्म का, असाता वेदनीय का कर्म बंध होता है। और उसके जो बंध है, बंध के जो कल ये अपना हो गया था परसों, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, 4 प्रकार के बंध बताए। तो कर्मों से छूटने का एकमात्र उपाय है, ये उपाय गाथा 296 में बता रहे हैं कि जब आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ठहरता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, निश्चय वाला, और इस निश्चय के लिए व्यवहार साधन होता है। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र को सम्यक नहीं कहा, निश्चय वाले को सम्यक कहा, यथार्थ, परमार्थ। और जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है तो आप रूप एकाग्र होता है, तब उसको स्व समय कहा। और जब पुद्गल कर्म के उदय की अवस्था में ठहरता है तो उसे पर समय कहा। वह आत्मा पररूप परिणमित हुआ जब उसका उपयोग पर द्रव्यों या पर भावों की तरफ गया, और स्वद्रव्य स्वभाव की तरफ गया तो कहा वो स्व समय में, समय यानी आत्मा, अपनी आत्मा में स्थिर हुआ। और इसी की विशेषता आगे बताते हुए कहते हैं कि आत्मा का असाधारण चिदानंद चैतन्यमयी आनंद स्वभाव, जो सिवाय आत्मा के और किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता,
सिर्फ आत्मा ही ऐसी वस्तु है जिसमें ये ज्ञान, आनंद आदि गुणधर्म पाए जाते हैं। इसलिए जो अनुभव करने का जो गुण है, जानने का जो गुणधर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ जीव का है, इस जड़ का नहीं है। लेकिन अनादि से संयोग संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बना हुआ होने से, एक क्षेत्राव का संबंध होने से जब शरीर में वेदना होती है और उसका अनुभव आत्मा करता है तो भूल से ये मानता है कि मुझे वेदना हुई। इस भूल को सुधारना है। वेदना शरीर को हो रही है, मुझे नहीं हो रही है, ये वहाँ जागृति रहनी चाहिए। बस इस जागृति का नाम प्राथमिक धर्म है। प्रथमोपचार जैसे होता है ना, जैसे ये प्राथमिक धर्म है, अभी तक सच्चा धर्म नहीं है। पर द्रव्य पर भावों का मैं सिर्फ देखने जानने वाला हूँ, ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, ये प्रथमोपचार है, व्यवहार है, टोटल व्यवहार है। उपादेय नहीं है, आंशिक उपादेय है, आंशिक हेय है, कथनचित कहा जहाँ, क्योंकि अधूरापन है वहाँ। और निश्चय की, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो अधूरापन भी नहीं, पूर्ण सत्य बात है कि मैं पर द्रव्य का ज्ञाता दृष्टा हूँ। जो इस 5 इंद्रियों के द्वारा जो जानने में आ रहा है, इसका मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ। तो फिर आगे की बात बताते हैं। तो स्वपर प्रकाशक है, परद्रव्य प्रभाव जानने में तो आ रहे हैं। तो बोला ये बात सत्य है, उसको जानता नहीं हूँ पर जानने में आते हैं, क्योंकि पर प्रकाशक है। तो जब परद्रव्य प्रभाव जानने में आते हैं, उस वक्त, उसी क्षण, उसी समय वास्तविकता क्या है, सम्यक तथ्य क्या है, कि सम्यक बात यह है, वास्तविक सत्य बात, परमार्थ सत्य कथन यह है कि उस क्षण वास्तविक जीव स्वयं से स्वयं को ही जान रहा होता है। पर जनाता है लेकिन जानता स्वयं को ही है। जानने वाला ही निरंतर जानने में आ रहा है हर जीव को, बस उसको वो मान नहीं रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है अपने अस्तित्व को। इस बात को यहाँ विशेष बताने का प्रयास करते हैं कि मैं चिदानंद स्वभाव हूँ, ऐसी भावना बार बार करने से, अपने शुद्ध स्वरूप की भावना बार बार करने से, आपने सुबह प्रश्न पूछा था ना कि शुद्ध भावना करने से क्या हम शुद्ध हो जाएंगे क्या? जब हम इस आज दिन तक इस शरीर को नाम से मान रहे थे कि नहीं, तो इसका श्रद्धा नहीं कि नहीं ये शरीर, ये जो नाम है ये मेरा है। आज 99.99% पूरा संसार इसी आधार पर तो जी रहा है कि मैं शरीर हूँ और ये मेरा नाम है, मैं ऐसा और मैं वैसा। किसने बताया उसको? ये नाम तेरा है, मेरा नाम राजू है, किसने बताया? ये भी झूठा है, किसी का दिया हुआ है और उसको हम सत्य मान रहे हैं। इतना सत्य मान रहे कि राजू बोल के कोई उंगली उठा दे और एक गाली दे दे या कुछ भी बोल दे उल्टा सुल्टा, तो क्या हो जाएगा? इस झूठ को इतना सत्य मान लिया, क्यों? क्योंकि बार बार उसी का रटन हुआ, बचपन से लेके आज दिन तक इस शरीर को राजू राजू करके पुकारा गया, तो राजू हो गया। मैं आत्मा हूँ ये सत्य पता चला, बार बार यदि हम मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला, मैं ज्ञान मात्र रटन करेंगे तो क्या हम आत्मा रूप नहीं हो जाएंगे? सीधी सी बात है, पर उतना रटन करना पड़ेगा। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखदान, ऐसा मैं हूँ, मैं शुद्ध ही हूँ, बुद्ध ही हूँ, अभी इसी क्षण। ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए कहा जिसको द्रव्य दृष्टि यथार्थ प्रकट होती है, ये द्रव्य दृष्टि।
द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि। उसे दृष्टि के जोर से अकेला चिदानंद चैतन्य ही भासता है। जोर यही देना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैं शुद्ध हूं, परमात्मा स्वरूप हूं, सिद्ध स्वरूप हूं। सभी जीव सिद्ध सम कहा ना, क्यों कहा गया? अभी है, इसी क्षण है। हर जीव परमात्मा स्वरूप है, हर आत्मा परमात्मा स्वरूप है। तो जब ये कह गया अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है और मैं आत्मा ही हूं, तो मैं परमात्मा स्वरूप हूं कि नहीं? कोई कहे अपने आप को परमात्मा मानने लग गया। अरे भैया, मैं नहीं, सभी जीव परमात्मा स्वरूप है, सभी जीव सिद्ध सम का। परंतु मुझे सभी जीवों से भी क्या प्रयोजन? मुझे अपने से प्रयोजन। मुझे मेरा काम करना है और मैं ही मेरा काम कर सकता हूँ। न कोई दूसरा मेरा काम करा सकता है, न मैं किसी का काम कर सकता हूँ। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस संसार में, कम से कम अध्यात्म के मार्ग में तो बिल्कुल नहीं है। द्रव्य नहीं, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, 100% स्वतंत्रता। इसलिए ऐसे जीव को शरीरादि कुछ भासित नहीं होता। ऐसे भेद ज्ञान की परिणति दृढ़ होती है कि स्वप्न में भी आत्मा शरीर से भिन्न भासित होता है। स्वप्न में भी जैसे ही जगता है चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, यही शब्द निकलते हैं ना मुंह से। शब्द इसलिए बोलते हैं कि चलो एक जागृति रहे। शब्द एक माध्यम है। जो अपने को भूला हुआ है, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, चाहे उस बड़े से बड़ा पंडित हो, 14 पूर्व भले उसको याद हो जाए, तो भी कोई काम का नहीं है जब तक स्वयं को नहीं जानता है। सब कुछ जाना, पूरे सृष्टि को जान लिया, 14 राजलोक के स्वरूप को समझ लिया, लोकालोक के स्वरूप को समझ लिया, लेकिन स्वयं को नहीं समझा, उसने कुछ नहीं समझा। और जिसे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ पड़ता है, लेकिन मैं हूँ इसकी समझ आ जाए। मास्तुस मुनि का उदाहरण है, जिन्हें कुछ भी याद नहीं होता था, फिर भी उस द्रव्य दृष्टि के जोर से केवल ज्ञान पाया। दाल भिन्न, छिलका भिन्न, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। ये छिलका है, मैं छिलका थोड़ी हूँ। ये जड़ पुद्गल तत्व मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। 3 लोक में, तीनों काल में नहीं हो सकता। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था को बराबर समझना है। आज दिन तक इस व्यवस्था को हमने यथार्थ रूप से नहीं समझा। ये प्रकृति की व्यवस्था है, लेकिन इस प्रकृति की पाठशाला का हम सही तरीके से अभ्यास नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज दिन तक स्वयं की महिमा लाने का प्रयास ही नहीं किया, स्वयं की रुचि करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। बाहर बाहर बाहर, पर की ही महिमा की, और कुछ नहीं तो देव गुरु शास्त्र तक पहुंच गए। गुरु की महिमा, परमात्मा की महिमा, शास्त्रों की महिमा, यहाँ अध्यात्म कहता है देव गुरु शास्त्र भी 2nd नंबर पे है। इसलिए जो अशरण भावना आती है, सिर्फ 2 शरणें, व्यवहार से देवगुरु शास्त्र का शरणा, ये व्यवहार हुआ। क्योंकि बिना देवगुरु शास्त्र के श्रद्धान के आत्मा का श्रद्धान हो ही नहीं पाएगा।
बिल्कुल हमारे महान उपकारी है। उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उपकारी के उपकार को याद रखते हुए स्वयं को भूल जाए तो इस मार्ग में तो मूर्ख कहलाता है, बुद्धिमानी नहीं है। स्वयं में इतना खो जाए कि उपकारी को भी भूल जाए, ये मार्ग है मोक्ष का। और उसी का अभ्यास जब तक नहीं होगा, इसलिए इस सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट यदि महिमा रुचि आनी चाहिए तो वो अपने स्वरूप की स्वभाव की मेरे से सर्वोत्कृष्ट पदार्थ वस्तु इस संसार में लोकालोक में दूसरी कोई नहीं है। क्योंकि मैं एक वस्तु हूँ, मैं एक पदार्थ हूँ, मैं एक द्रव्य हूँ। एक अखंड परिपूर्ण शरीराकार होते हुए भी शरीर से संपूर्ण भिन्न न्यारा स्वतंत्र ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु असंख्य प्रदेश होते हुए भी अखंड है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण होते हुए भी अभेद है। व्यवहार से सिर्फ अखंड अभेद भेद करके बताया जाता है। निश्चय से तो सबका मिला जुला ऐसा एक घनपिंड परिपूर्ण अंश मात्र भी जिसमें न कमी है न उसमें कुछ लाने की आने की जरूरत है, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व त्रिकाणी तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, आज दिन तक न बदला न बदल सकता हूँ, ऐसा ध्रुव तत्व जैसा का तैसा। एक एक विश्लेषण दे तो जाओ और अपनी महिमा लाओ। आज दिन तक हम अपने स्वरूप की स्वयं की महिमा नहीं ला पाए। अब इसी की महिमा करनी है। इसके बगैर मोक्ष का मार्ग नहीं है। इसके बगैर संवर निर्जरा नहीं है, निर्जरा नहीं संवर भी नहीं है। इसलिए भावलंगी संतों को कहना पड़ता है, पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के आधार पर ही मोक्ष का मार्ग टिका हुआ है। भेद छेद करी आत्मा अर्यंत रूपी थाय रे, ये भेद ज्ञान की महिमा बताई। तो जब सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमें मिल रहा है तो क्यों हम इधर उधर के मार्ग में जाएं? ये बाहर के व्रत जप तप उपवास यात्रा आदि ध्यान आदि जो शरीराश्रित क्रिया में जो धर्म मान लिया, यहाँ जीव भटक रहा है। निषेध नहीं कर रहे हैं, पर उसका जो आशय था, उसका जो लक्ष्य होना था, आत्मा के लक्ष्य से सब करना था। वर नहीं है और बराती है, कोई मतलब नहीं है। दूल्हा नहीं है तो बराती का स्वागत कोई करेगा? ठीक है, पहले दूल्हे को लेके आओ भैया। ये सब तामझाम किसके लिए? दूल्हा दुल्हन के लिए। और वही नहीं है तो काय की शादी नहीं, किसकी बारात और कौन बराती? ये आत्मा दूल्हा है, इसके बगैर सब व्यर्थ है। और इसके लक्ष्य से जो भी होगा वो सब यथार्थ होगा, परमार्थ की अपेक्षा से। इसलिए निरंतर अपनी आत्मा में उपयोग करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इतना ही हमारा कार्य बने। इस मार्ग पर हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान आऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।